थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। जनाब, एशिया कप 2022 का बिल्कुल बच चुका है और भारतीय टीम फाइनली यूएई पहुंच चुकी है और पूरी भारतीय टीम अब प्रैक्टिस सेशन में भी दिखने लगी है। बस 2 दिन बचे हैं और उसके बाद आगाज हो जाएगा एशिया कप 2022 का। 27 अगस्त को सबसे पहले श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम दोनों आमने सामने भिड़ेगी और उसके बाद 28 अगस्त को होगा भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुकाबला। दुनिया की 2 सबसे बड़े क्रिकेटिंग राइवल्स भिड़ने जा रहे हैं 28 अगस्त को यूएई में। इस वीडियो को हमने टोटली विराट कोहली के लिए रखा है। विराट आप जानते ही होंगे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो दुनिया के जितने भी क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं उन्होंने विराट के फॉर्म के रिगार्डिंग क्या कुछ कहा है उस पर बातें होगी और साथ ही साथ विराट ने क्या कुछ कहा है रिगार्डिंग एशिया कप उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा जी स्टार स्पोर्ट्स पर इंडिया और पाकिस्तान के लेजेंड्स आमने सामने होंगे कमेंट्री बॉक्स में भी और फील्ड में तो मुकाबला होगा ही। तो जब एक बार फिर दोबारा भारत और पाकिस्तान के 2 बड़े क्रिकेटिंग राइवल्स फील्ड के साथ साथ कमेंट्री बॉक्स में भी भिड़ेंगे तो फिर देखने का अपना ही मजा होगा। पाकिस्तान के क्रिकेटिंग लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी इस बार कमेंट्री पैनल में आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम दोनों फील्ड में भी भिड़ती हुई नजर आएगी। 1 सालों के लंबे इंटरवल के बाद फाइनली भारत और पाकिस्तान की टीम भिड़ने जा रही है और जिस प्रकार की टीमें हैं ग्रुप स्टेजेस के जिस प्रकार की मैचेस है उससे भारत और पाकिस्तान की टीमें लगभग 3 बार आमने सामने होगी। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कम से कम 2 बार तो भारतीय टीम टकराएगी ही। इसके अलावा फाइनल में भी इन दोनों के बीच मुकाबला हो सकता है। कल बहुत ही बेहतरीन पिक्चर्स देखने को मिले। भारत के विराट कोहली और पाकिस्तान के बाबर आजम ने हैंडशेक किया फील्ड में और प्रैक्टिस सेशन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें प्रैक्टिस करती हुई नजर आई फील्ड पे और उसके बाद जब भारतीय टीम प्रैक्टिस करने आई तो बाबर और विराट के बीच बड़ा ही हेल्दी हैंडशेक देखने को मिला और विराट ऐसा लगा कि विराट कह रहे हो कि भाई जो आपने ट्वीट करी थी रिगार्डिंग माय फॉर्म उसके लिए शुक्रिया। तो काफ़ी बेहतरीन पिक्चर्स हमें कल देखने को मिली और इसी तरह की हेल्दी राइवलरीज हमें ग्राउंड पर भी कुछ हफ्तों तक देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा जी दुनिया के जितने भी क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं इंक्लूडिंग रवि शास्त्री, वसीम अकरम, इरफान पठान और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर में से एक माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी विराट के फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत कुछ कहा है। जनाब आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले तो इरफान पठान ने कहा है कि विराट कोहली एशिया कप में जबरदस्त कमबैक करते हुए नजर आएंगे और उनकी जो फॉर्म है उनकी जो फॉर्म जिसमें हमें डिप देखने को मिल रही है वो सर्टनली राइज होगा और विराट कोहली बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए एशिया कप में नजर आएंगे और वे फॉर्म में दोबारा वापसी करेंगे। इसके अलावा वसीम अकरम ने भी विराट कोहली और बाबर आजम के बीच कंपैरिजन में ये कहा है कि देखें विराट कोहली बहुत ऊपर हैं और बाबर आजम अभी उस लाइन में है, उस रेंज में है कि वे विराट के सामने आ जाएं, लेकिन अभी उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। विराट कोहली काफ़ी बड़े क्रिकेटर हैं लेकिन जो हेल्दी कंपैरिजन होता है बाबर आजम और विराट कोहली के बीच ये सही है, लेकिन विराट कोहली इज़ मच हायर दैन बाबर आजम। बाबर आजम बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, हम सब जानते हैं और वे विराट कोहली के जो उनकी फॉर्म है, जो उनकी जो लेगेसी है उसमें वे compete जरूर कर रहे हैं बाबर आजम, लेकिन अभी उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा कहना है वसीम अकरम का। इसके अलावा जी दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक और मेरे वन ऑफ द फेवरेट फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि भाई साहब संडे को किंग जो है वो मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। ये उन्होंने विराट कोहली के लिए कहा है और इन दोनों के बीच जो है हमें जो एक फ्रेंडशिप है वो देखने को मिलती रहती है और जिसका ये परिणाम है कि क्रिस्टियानो ने भी ये ट्वीट करके ये कहा है कि विराट कोहली को हम आने वाले संडे को हम खेलते हुए देखेंगे। तो पूरी दुनिया से एप्रिशिएशंस विराट कोहली को मिल रहे हैं
और जिस प्रकार की उनकी फॉर्म और इनका जो रिकॉर्ड रहा है, आई होप कि आने वाले दिनों में एशिया कप में हमें वो दिखने को मिलेगा। ठीक है, पिछले कुछ 2 सालों से हमें फॉर्म में डिपनेस जरूर देखने को मिली है। हालांकि विराट के बल्ले से रन आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक सेंचुरी नहीं लगाई है, तो इस वजह से जो क्रिटिसिज्म है उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है। हालांकि विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड हैं और किसी को भी उन पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। जिस प्रकार की क्रिकेट उन्होंने भारतीय टीम के साथ मिलकर खेली है। बाकी जी आने वाली वीडियोस में हम इंडिया पाकिस्तान के हेल्दी कंपैरिजन करेंगे, दोनों की प्लेइंग 11 पे बात करेंगे और साथ ही साथ दोनों की प्लेइंग 11 में जो बेस्ट ऑलराउंडर्स होंगे, बेस्ट बल्लेबाज और गेंदबाज होंगे, उस पर भी चर्चा एक एक करके विस्तार से होती रहेगी। विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि ही इज डूइंग हार्ड वर्क, और वो उन्होंने बहुत सारे नेट में प्रैक्टिस सेशंस बिताए हैं और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की है। 2-2.5 महीने की छुट्टी भी विराट ले चुके हैं और अब वे फ्रेश होकर के दोबारा से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा विराट ने ये भी कहा कि जब मेरे बल्ले से रन निकलते हैं तो कोई क्वेश्चन रेज नहीं होते, और जब मेरे बल्ले से अभी रन नहीं निकल रहे हैं तो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। तो जितने भी लोग विराट कोहली के फॉर्म को लेकर के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, वो जाकर के विराट कोहली के पहले फॉर्म को देखें और पिछले 10-12 सालों में जिस प्रकार की डोमिनेंसी उन्होंने क्रिकेट में दिखाई है, वो कहीं ना कहीं उन हेटर्स जो इस तरह का क्वेश्चन रेज कर रहे हैं उनके लिए वो रिकॉर्ड बहुत बड़ा तमाचा है। तो जितने भी लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं रिगार्डिंग विराट कोहली के फॉर्म को लेकर, उनकी रिकॉर्ड्स को लेकर, तो वो पहले जा करके उनके रिकॉर्ड्स को देखे, उनकी डोमिनेंसी को देखे और फिर विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म करें। अगर वो उनके रिकॉर्ड्स को देखेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो दे विल नॉट गोइंग टू रेज वन सिंगल क्वेश्चन। क्रिटिसिज्म की तो बात ही नहीं है। तो विराट ने बहुत कुछ दिया है इंडियन क्रिकेट टीम को। जो विराट के हेटर्स हैं वो इस बात को समझ लें कि विराट कोहली इज वन मैन आर्मी इन द टीम, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टीम इंडिया के लिए दैट इज रिमार्केबल। जितने भी लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि एशिया कप में विराट वापसी करेंगे और उनके बल्ले से हमें रन देखने को जरूर मिलेंगे। पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में हमने विराट कोहली के बल्ले से रन पाकिस्तान के खिलाफ देखा था, किस प्रकार उन्होंने अकेले मैदान पे खड़ा होकर भारतीय टीम को एक ठीक ठाक टोटल तक पहुंचाया था, जिसके कारण भारतीय टीम लगभग 150 रन के आसपास पहुंच चुकी थी। नहीं तो जिस प्रकार की सिचुएशन था, भारतीय टीम जिस सिचुएशन में फंसी थी उसमें बहुत ही लोवेस्ट टोटल की तरफ भारतीय टीम जा रही थी। तो विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन इज रिमार्केबल, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि विराट ने जो कुछ भी भारतीय टीम के लिए किया है दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो पूरी दुनिया के क्रिकेटिंग लेजेंड्स इंक्लूडिंग फुटबॉलर्स विराट की क्रिकेट देखने के लिए तैयार हैं, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर विराट कोहली क्लास। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम सिर्फ बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बारे में। 28 अगस्त को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम दोनों टीमों के बीच में प्लेइंग 11, उनके ऑलराउंडर्स, दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स, दोनों टीमों के गेंदबाज, बल्लेबाज और सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो जनाब करना आपको ये है कि अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पेज को भी अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर ले, ताकि एक भी वीडियो आपसे छूट न जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। लौटते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट। आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान और इंडिया के प्लेइंग 11 कंपेरिजन पर। ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।